अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डू का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। डू कब यूज़ करते हैं हम, डज कब इस्तेमाल किया जाता है और डिड को कैसे यूज़ किया जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो देखिए आपके पास डू जो है वो कब इस्तेमाल होता है। बेसिकली जो डू होता है ना वो हम प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट जो है आपको पता है टेंसेस जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है एंड फ्यूचर होता है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट होता है ना वो आपके पास मौजूदा दौर होता है जो कि अभी कह लें कि वकूफ़ पजीर हो रहा होता है। ठीक है, प्रेजेंट सादा जुमले होते हैं प्रेजेंट में। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं कहती हूँ कि मैं काम करती हूँ, ठीक है, तो ये आप डेली बेसिस पे करते हैं, तो ये आपके पास है प्रेजेंट का जुमला। ठीक है, इस तरह से देखें कि डू जो है वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल में। आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स देखे होंगे, सवाल जवाब में क्या करते हैं कि हम डू का इस्तेमाल करते हैं बहुत से सवालों में। इट मीन्स कि आप जो डू है वो क्वेश्चनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ना, प्रेजेंट सिंपल क्वेश्चंस के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अगर कोई हमारे पास सेंटेंस है वो पॉजिटिव हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे देखिए आई है ना, आई के साथ लगता है वर्क, आई वर्क। अब जो आई वी दे यू है ना, ये इन सब के साथ आप जो है ना एस या ई एस का इजाफा नहीं करते वर्ब्स के साथ। ठीक है, कोई भी एक्शन हो वो आपके पास क्या होता है, वर्ब होता है जब आप कोई काम कर रहे होते हो। जैसे वर्क है काम करना, लाइक पसंद करना। ठीक है, तो ये आपके पास एक्शंस हैं। तो जब आप वर्ड्स इस तरह के इस्तेमाल करते हैं वर्ब्स, तो आई वी दे यू उनके स्टार्ट पे लगा हो तो हम एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। ठीक है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को भूल जाते हैं। ठीक है, जैसे आई के साथ वर्क्स लगा रहे होते हैं, वी के साथ लाइक्स लगा रहे होते हैं, या फिर आई के साथ लाइक्स लगा रहे होते हैं, तो बेटा ऐसे नहीं होता। आई के साथ हम वर्क लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। वी लाइक, ठीक है, दे डू, यू हैव। ठीक है, तो देखिए कि हम ऐसी ये स्पीड लगाएंगे कहाँ पे, तो हम ऐसे ही इसका इजाफा इन तीन जो है ना प्रोनाउंस के साथ करते हैं। ही के साथ जैसे वर्क था तो वर्क्स लगेगा, ही वर्क्स, शी लाइक्स, इट डज। देखिए यहाँ पे डू था ना तो हमने इट के साथ ई एस भी लगाया है, डज लगाया, फिर इट हैज लगता है, जबकि यू के साथ हम हैव लगाते हैं, दे के साथ भी हैव लगता है, लेकिन इन सब के साथ जो है वो हैज ही लगेगा। ही हैज, शी हैज, इट हैज। ठीक है, होप सो आपको जो है ना ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर हम क्वेश्चन जो है ना वो इस्तेमाल करने हैं, क्वेश्चन में फिर डू डज कैसे लगेगा और किन किन के साथ लगेगा, तो ये देखिए आप कि आपके पास है बेसिकली, देखिए क्वेश्चंस कि डू है ना, तो हम डू जो है वो आई वी दे यू के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। आई वी दे यू के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है। और जो ही शी इट्स है ना, इनके साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए ना, हमने कहा था कि आई वी दे यू के साथ हम एस ई एस का इजाफा नहीं करते, तो वो डू ही रहा। लेकिन ही शी इट के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। ठीक है, तो फिर इसके साथ डू के साथ ई एस लग गया तो वो डज बन गया। ठीक है, तो आप इस तरह से पढ़ेंगे, ही डज, शी डज, इट डज। ठीक है, जब क्वेश्चन करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट में डू लगाते हैं। ठीक है, सवाल के लिए शुरू में डू लगेगा, उसके बाद आप जो है ना कोई भी प्रोनाउन यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपने किस ऑर्डर से क्वेश्चन में जो है ना वो डू का इस्तेमाल करना होता है। जब क्वेश्चन कर रहे हो, सवाल कर रहे हो, तो आप जो है डू स्टार्ट में लगाओगे। ठीक है, डू या डज अकॉर्डिंग टू वर्ब लगेगा कि आप किस तरह का जो है ना सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हो, आप क्या लगाने लगे हो हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक। ठीक है, फिर हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट कोई भी काम करने वाला होता है। ठीक है, उर्दू में इसको फाइल भी कहते हैं। जिस पर्सन ने भी कोई काम करना होता है, कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है, जरूरी नहीं वो कोई पर्सन हो, वो कोई प्लेस हो सकती है। ठीक है, वो कोई थिंग हो सकती है,
उनके साथ आप देखें, पहले डू डज लगाएंगे, बाद में उस चीज का जिक्र करेंगे, उसके बाद आप इन्फिनेटिव्स यूज करेंगे, ठीक है, सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे आप। जैसे देखें यहाँ पे है डू यू वर्क इन द इवनिंग, देखें पहले लिखा हुआ है डू, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन शुरू में आया है डू, फिर यू, डू यू वर्क इन द इवनिंग। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे यू था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे डज नहीं लगाया, हमने डू लगाया, क्योंकि हमने क्या कहा था कि जो यू होता है उसके साथ डू लगता है। देखिए डू यू, तो देखिए डू यू लगाया हमने। नेक्स्ट देखिए हमने यहाँ पे वर्क लगाया, हमने यहाँ पे वर्क्स नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि यू के साथ हम एस या ई एस को इजाफा नहीं करते, ठीक है। तो डू यू वर्क इन द इवनिंग, आप जब सवाल पूछ रहे हो तो डू स्टार्ट में लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क जो है वो आप जरूर लगाते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा डू यू वर्क इन द इवनिंग, क्या तुम शाम में काम करते हो, ठीक है। देखिए सादा जुमला था, यहाँ पे वर्क आ रहा है, प्रेजेंट का था तो वर्क लगा रहे हैं हम, क्या तुम शाम में काम करते हो, ठीक है। डू योर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, नॉट अ सिंगल फ्रेंड, यहाँ पे ज्यादा फ्रेंड्स है, तो ज्यादा है तो आपने यहाँ से जहन में रखना है कि यहाँ पे डू लगाएंगे हम, बिकॉज यहाँ पे यू भी आ रहा है, ठीक है, तो फ्रेंड्स भी ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए हम दे लगाते हैं, ठीक है। तो उन दोनों के लिए कंडीशन क्या है, डू ही लगेगा साथ, ठीक है। और यहाँ पे लिव लगाएंगे हम वर्ब, तो कहते हैं डू योर फ्रेंड लिव नियर हियर, ठीक है, यहाँ पे योर आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक है, यहाँ पे योर आएगा। डू योर फ्रेंड्स लिव नियर, क्या तुम्हारे दोस्त यहाँ पे कहीं करीब में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए डज क्रिस प्ले टेनिस, देखिए क्वेश्चन है, स्टार्ट में डज लगाया, वाई हमने डज क्यों लगाया, बिकॉज यहाँ पे है क्रिस, ये पर्सन है, ठीक है। ये आप कहीं अगर बॉय का नेम है तो क्रिस के साथ जो है आप ही जो है ना इसका प्रोनाउन होगा, ठीक है। क्रिस का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं, देखिए ही के साथ डज लगता है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे डज लगाया। डज क्रिस प्ले टेनिस, ठीक है, कि क्या जो क्रिस है वो टेनिस खेलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने प्लेज नहीं लगाया वर्ब के साथ, क्यों? क्योंकि जो डज था उसके साथ ईज ऑलरेडी आ चुका है, जब एक दफा आ जाए तो अगेन हम दोबारा नहीं लगाएंगे वर्ब के साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल्स को देखी जाए आप, डू योर पेरेंट्स लिव हियर, ठीक है, लिव सॉरी हियर नहीं है, लिव। फिर डू यू वॉश योर हेयर्स, डज दिस वर्ड मीन, क्या लफ्ज का कोई मतलब है? देखिए वर्ड है ना, वर्ड आपके पास जो है वो एक बेजान चीज है, अल्फाज है, ठीक है, थिंग में आता है, तो इसके लिए हम इट का यूज करते हैं वर्ड्स, ठीक है, तो उसके लिए हम डज लगाएंगे, इट के साथ डज लगता है। फिर डज इट कॉस्ट टू फ्लाई द रूम, तो ठीक है, देखिए आपके पास है एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हम डू का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे व्हाट डू यू डू, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होता है भला, व्हाट डू यू डू, दो दफा डू आया, एक दफा डू आया है काम के लिए, डू ये वाला जो बाद में डू आया है ना, ये क्या आप क्या करते हो, करना, ठीक है, और ये डू है क्वेश्चनिंग के लिए। व्हाट डू यू डू का मतलब फिर क्या हुआ, इट मीन्स व्हाट्स योर जॉब, मतलब आप क्या करते हो, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर ले व्हाट डू यू डू, तो आप उसको कैसे जवाब देंगे, आप उसको जवाब देंगे अकॉर्डिंग टू आप क्या करते हो। भाई इन्होंने कहा आई वर्क इन अ बैंक, उसने पूछा आप क्या करते हो, उसने कहा भाई मैं बैंक में हूँ, ठीक है, मैं बैंक में काम करता हूँ। फिर देखिए कुछ बेसिक थिंग्स है आपको रिमेंबर होनी चाहिए। देखिए जो डू है ना वो आई वी दे यू के साथ लगाते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए इन्होंने दिया है, डू दे लाइक म्यूजिक, कि क्या आप म्यूजिक पसंद करते हैं, ज्यादा से लोग हैं, क्या वो सॉरी दे है वो, क्या वो म्यूजिक पसंद करते हैं, तो डू था तो हमने दे लगाया है और यहाँ पे लाइक लगाया ना कि लाइक्स लगाया, ठीक है। फिर डज के साथ हम ही शी इट का इजाफा करते हैं, डज ही लाइक म्यूजिक, देखिए यहाँ पे ही था तो उसके लिए हमने डज का इस्तेमाल किया, डज स्टार्ट में लगाया। शॉर्ट आंसर्स हैं कि अगर आपको डू से क्वेश्चन किए जाएं तो भाई आपके ने इनके जवाब भी डू के साथ ही देने हैं। यहाँ पे है डू यू प्ले टेनिस, क्या तुम टेनिस खेलते हो, इन्होंने कहा है भाई नो आई डोंट, यहाँ तो आप कहें नहीं मैं नहीं खेलता, या यस आई डू हाँ मैं खेलता हूँ, ठीक है। आप पूरा नहीं बोलोगे, बस इतना कहोगे डू के साथ स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन तो डू से आंसर, नो आई डोंट या यस आई डू अकॉर्डिंग टू अगर आप करते हैं या नहीं करते, खेलते हैं या नहीं खेलते। डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश,
क्या आपके पेरेंट्स इंग्लिश बोल सकते हैं? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे भाई? यस दे डू। अब देखिए पेरेंट्स ज्यादा है, उनके लिए आप दे लगाएंगे। ठीक है, 2 पेरेंट्स है ना, तो उनके लिए आप पेरेंट्स में मदर एंड फादर, तो जो पेरेंट्स हैं उनमें फादर एंड मदर आते हैं ना, तो वो हमारे पास है एक से ज्यादा पर्सन है, उनके लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे। तो कहते हैं क्वेश्चन, डू योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश? तो आप कहेंगे या तो यस दे डू या नो दे डोंट। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि हम डिड का इस्तेमाल कब करते हैं। तो डिड हम पास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, डिड हम यूज करते हैं पास्ट टेंस में। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, यानी कि आपके पास जो प्रोनाउंस है ना, इन सब के साथ आप डिड लगाते हो। पहले तो था ना कि आई, वी, दे, यू के साथ डू लगाते हैं, वो प्रेजेंट में था, और ही, शी, इट के साथ आप डज लगाते थे। लेकिन ये आपके पास एक बेनिफिट है, जब आप पास्ट की बात कर रहे होंगे तो आप इन सब के साथ डिड लगाएंगे, तो वाक्य जो है वो पास्ट का पता चल जाएगा कि ये अक्सर आपने स्टोरीज वगैरह सुनी हो, जो कहानियां होती हैं वो पास्ट की होती हैं, पुरानी होती हैं, तो उनके लिए जो सेंटेंस यूज होता है ना, मोस्टली वो आपके पास डिड का ही इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन आते हैं, आपको कहानी पढ़ी होती है आपने, तो अमूमन क्या होता है? व्हाट डिड। अब बच्चों को डिड का नहीं पता चलता, डिड क्यों लगाए भाई? डिड आपको बता रहा होता है कि ये पास्ट में कुछ हुआ था, पास्ट की हैपनिंग है। ठीक है, अगर आप इन सारे एग्जांपल्स को डिड के साथ कन्वर्ट करते हैं ना, इसका मतलब होगा कि आप पास्ट की बात कर रहे हो कि क्या ऐसा होता रहा है। ठीक है, जैसे डू दे लाइक म्यूजिक, तो आप यहाँ पे कर दो डिड दे लाइक म्यूजिक, क्या उनको म्यूजिक पसंद था? ठीक है, डिड था में कन्वर्ट हो जाएगा। डज ही लाइक म्यूजिक था ना, तो आप यहाँ पे कहते हैं डिड ही लाइक म्यूजिक, क्या उसको म्यूजिक पसंद था? ठीक है, इस तरह से डिड यू प्ले टेनिस, क्या तुम कभी जो टेनिस है वो खेलते थे? ठीक है, तो डिड आ जाए तो था में बात चली जाती है, पास्ट में बात चली जाती है। डिड योर पेरेंट्स स्पीक इंग्लिश, यहाँ पे डू की जगह डिड लगा दे, तो फिर आप यहाँ पे आंसर भी डिड में दोगे, यस दे डिड या नो दे डिड नॉट। यहाँ पे भी डू यू प्ले टेनिस अगर आ जाए, डिड यू प्ले टेनिस, फिर आप होगे नो आई डिड नॉट या यस आई डिड। ठीक है, होप सो आपको डिड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और आपको आज डू एंड डज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं इससे रिलेटेड मजीद एग्जाम्पल्स करवाऊँ, तो आप जो है फ्रीली आप हमें कमेंट कर सकते हैं, तो फिर मैं आपके साथ इसकी एक्टिविटी भी शेयर करूंगी। और एक्टिविटी करने से होता क्या है कि आप लोगों को आसानी होती है और समझ आने लग जाती है कि एक्चुअली में हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम इसको जो ना बोलने में इस्तेमाल करते हैं, डू, डिड एंड डज को। ठीक है, तो होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।